हेलो दोस्तों, देखिए मैं ये हिंदी का पेपर सॉल्व करवाऊंगा जो कि 2023 का ये यूपी बोर्ड का पेपर है। इसको मैं पूरा सॉल्व करवाऊंगा, ध्यान से देखना दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। चलिए मैं पहले खंड आ जो है ये खंड आ जो है इसको मैं सॉल्व करूंगा। 20 क्वेश्चन जो ओएमआर शीट में भरे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से कह रहा है बहुविकल्पीय प्रश्न है, इसको सॉल्व करवाऊंगा। कह रहा है हंस पत्रिका के प्रथम संपादक थे, तो वो थे प्रेमचंद, यानी मुंशी प्रेमचंद थे। ये हंस हंस पत्रिका के प्रथम संपादक थे मुंशी प्रेमचंद। और फिर दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। तो शुक्ल युग के जो है वो है उपन्यासकार है दोस्तों। तो ये वाला गलत है, ये है नंबर सी जो है भगवती चरण वर्मा जी हैं। तो दोस्तों ये वाला गलत है, ये सही है। अगला तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। तो ये है आत्मकथा दोस्तों, ये आत्मकथा है, ये गलत है, ये सही है, ये आत्मकथा है दोस्तों। चलिए इस बार देखते हैं अब हम। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, कह रहा चेखव एक इंटरव्यू के लेखक हैं। तो चेखव एक इंटरव्यू के लेखक जो है वो राजेंद्र यादव हैं दोस्तों। ये राजेंद्र यादव हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है पांचवा दोस्तों, ध्रुव सोमनी नाटक के रचनाकार जो है वो जयशंकर प्रसाद हैं। ये ठीक है, जयशंकर प्रसाद हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार है जयशंकर प्रसाद, ठीक है। अगला छठवां क्वेश्चन है दोस्तों, रीतिकाल की रचना है। तो रीतिकाल की रचना जो है वो है रामचंद्रिका दोस्तों, ये रामचंद्रिका है। अगला है सातवां क्वेश्चन है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष। तो वो है सर सन 1943 दोस्तों, ये है सन 1943। आठवां क्वेश्चन है दोस्तों, लोकायतन के रचनाकार हैं, वो है सुमित्रानंदन पंत दोस्तों, ये है सुमित्रानंदन पंत। अब नौवां क्वेश्चन है दोस्तों, बहुरी अकेला के रचनाकार हैं। तो बहुरी अकेला के रचनाकार है दोस्तों, ये है अशोक वाजपेयी दोस्तों, ये अशोक वाजपेयी हैं। अगला 10वां क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए कि रीतिकाल किस समय अवधि में माना जाता है। तो वो माना जाता है सन 1643 से 1843 तक दोस्तों माना जाता है। ये रीतिकाल की समय अवधि जो है वो सन 1643 से 1843 तक माना जाता है दोस्तों। 11वां क्वेश्चन है कि हास्य रस का स्थायी भाव होता है, ये हास्य। 12वां क्वेश्चन है दोस्तों कि जहां पर उपमेय की किसी उपमान से गुणधर्म के आधार पर समानता की जाए, वहां अलंकार जो होता है वो होता है उपमा अलंकार दोस्तों। ये वाला ये होता है उपमा अलंकार। यानी कह रहा है, इसमें कहने का मतलब यह है कि किसी वस्तु को किसी अन्य वस्तु के मतलब अन्य वस्तु से समान गुणधर्म के आधार पर बताया जाए तो वह उपमा अलंकार होता है दोस्तों। तो यहाँ से अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दोस्तों अगला क्वेश्चन ये है 13 नंबर है। ये कह रहा दोस्तों, रोला छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। तो 24 मात्राएं होती है दोस्तों, ये 24 मात्राएं होती हैं। 24 मात्राएं होती हैं दोस्तों। 14 नंबर कह रहा है कि अनुग्रह शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग। तो दोस्तों उपसर्ग जो होता है वो शब्द के आगे लगता है, कोई भी शब्द हो तो शब्द के आगे लगेगा। जैसे अनुग्रह है, इसमें उपसर्ग जो है अनु होगा, ये आगे लगा है, ग्रह अलग हो जाएगा, ये अनु अलग हो जाए तो अनु जो है ये उपसर्ग है दोस्तों। ये किसी भी शब्द के आगे उपसर्ग लगता है और उसके पीछे प्रत्यय होता है दोस्तों। जैसे 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि आई जो है प्रत्यय जोड़कर कौन सा शब्द बना है। आई प्रत्यय जोड़कर कौन सा शब्द बना है। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, ये महानता है, इसमें आई नहीं है, लघुता नहीं है, बचपन में नहीं, तो लिखाई लिख में जो है आई जोड़कर लिखाई बन गया है। तो जो प्रत्यय होता है दोस्तों शब्द के पीछे लगता है इधर, और उपसर्ग आगे लगता है। तो यहाँ से लिखाई हो जाएगा दोस्तों। ये
अगला क्वेश्चन दोस्तों, पंचवटी में कौन सा समास है? तो द्विगु समास है। द्विगु समास होता है संख्यावाचक, यानी पंचवटी का मतलब 5 वटों का समूह, तो ये होता है पंचवटी, 5 वटों का समूह, ये संख्यावाचक हो जाएगा, तो ये है द्विगु समास, ये द्विगु समास होगा दोस्तों। 17 नंबर में कह रहा है सूरज का तत्सम रूप। तत्सम का मतलब होता है जो संस्कृत भाषा में बोला जाता है, संस्कृत भाषा में सूरज को सूर्य बोला जाता है, तो ये है सूर्य हो जाएगा, सूरज का तत्सम हो जाएगा सूर्य। अगर इसमें कह दे कि सूर्य का तद्भव क्या है, तो सूर्य का तद्भव जो होगा वो जो अपनी भाषा में हम लोग बोलते हैं सूरज, तो वो हो जाएगा सूरज। तद्भव होता है अपनी भाषा में जो बोलते हैं, और तत्सम का मतलब होता है जो संस्कृत भाषा में लिखा होता है, वो होता है तत्सम शब्द। तो अगला क्वेश्चन है 18 नंबर दोस्तों, तो स्वागतम का संधि विच्छेद है, तो स्वागतम का संधि विच्छेद होगा सुधन आगतम, यानी सुधन आगतम होगा, स्वागतम सुधन आगतम, स्वागतम हो जाएगा दोस्तों। 19 नंबर सवाल क्वेश्चन है दोस्तों, तो ये इसमें कह रहा है कि फला शब्द की विभक्ति एवं वचन क्या होगा? तो फला शब्द जो होता है वो है पंचमी विभक्ति एक वचन है दोस्तों, फला शब्द जो है पंचमी विभक्ति एक वचन है, तो ये सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है हसती शब्द का पुरुष एवं वचन क्या है? तो यहाँ से दोस्तों ये हो जाएगा हसती प्रथम पुरुष है, एक वचन, हसती हस्ता हसंती होता है, तो हसती एक वचन है और प्रथम पुरुष है, तो ये हो जाएगा सही। तो दोस्तों ये OMR के 20 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए गए हैं। अब आगे चलते हैं खंडवा में। तो दोस्तों यहाँ से अब देखते हैं खंडवा। देखिए दोस्तों, अब ये है खंडवा, खंडवा कह रहा है। चलिए इसको बताते हैं हम। इसमें अब सॉल्व क्या करवाएंगे, केवल इसमें हम बताएंगे कैसे इसको लिखना है, ये समझना है केवल। जैसे कह रहा है 21 नंबर है, तो इसमें कॉपी में लिखना प्रश्न उत्तर संख्या 21। अगर ये आ रहा है तो 21 का का डाल दो, जैसे हम लिख करके भी बताते हैं यहाँ से। चलिए दोस्तों ये कॉपी है हमारी, ये है दोस्तों, चलिए ये कॉपी है दोस्तों। देखिए यहाँ से अगर क्वेश्चन है खंडवा, यहाँ से डाल लेंगे खंड बा, ये खंड है बा। उसके बाद लिखेंगे चाहे उत्तर नंबर लिख दो दोस्तों, चाहे उत्तर संख्या। जैसे ये है खंडवा का 21वां नंबर, तो यहाँ से हम लिखेंगे 21 का ये लिख दिए हम। प्रश्न उत्तर संख्या हाईलाइट बढ़िया से कर दो डिजाइन बना करके। उसके बाद हमको लिखना, जैसे हमको ये आ रहा है, कह रहा है कि दूसरी बात जो इस संबंध में विचारणीय है वह यह है कि संस्कृति अथवा सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है। तो इस ये अगर आ रहा है ये किस पार्ट का, इसके लेखक क्या है, तो यहाँ से हम केवल थोड़ा से लिखेंगे काले पेन से, यहाँ से थोड़ा से लिखेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ लिखेंगे हम दूसरी बात लिखने के बाद इस तरह डैश डैश करके इस तरह करेंगे, और यहाँ से लास्ट वाला जो यहाँ से है सहारा लिया था, यहाँ तक लिख देंगे। यहाँ से लिख देंगे दोस्तों सहारा लिया था, यहाँ तक काले पेन से कर देंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर कह रहा, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, ये पहला कह रहा है कि उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो दोस्तों यहाँ पर से हम डालेंगे पहला क्वेश्चन, यहाँ पर से लिखेंगे संदर्भ। दोस्तों देखिए यहाँ से लिखेंगे हम संदर्भ काले पेन से लिखेंगे, हाईलाइट कर देंगे। फिर यहाँ से हम लिखेंगे, यहाँ से कैसे लिखेंगे, जैसे लिखेंगे हम प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, अब जिस पाठ का ये हो दोस्तों ये याद करके जाना है
कि जिस पार्ट का ये जो दिया है पैराग्राफ, ये जिस पार्ट का हो उस पार्ट का नाम लिखना। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के इस पार्ट से लिया गया है और इसके लेखक जो हो वो लिख करके छोड़ देना। जो पार्ट का नाम यानी पार्ट का नाम है काले पेन से लिख देना है दोस्तों, पार्ट का नाम काले पेन से लिखना और जो लेखक है उसका नाम भी काले पेन से लिखना। उसके बाद कह रहा है दूसरे में कह रहा है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसमें कह रहा है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इसमें यहाँ पर फिर डालना है, यहाँ पर यहाँ तक हो जाएगी संदर्भ, यहाँ तक, यहाँ से दूसरा डालना, ये यहाँ से दूसरा डाल देना दोस्तों। दूसरा डालने के बाद फिर यहाँ से लिखना है व्याख्या, यहाँ डाल देना दोस्तों व्याख्या काले पेन से बढ़िया से सजा के व्याख्या। व्याख्या डालने के बाद दोस्तों अगर व्याख्या नहीं आ रही है तो यहाँ से लिख देना हमको, यहाँ से थोड़ा से क्या करना दोस्तों, अगर व्याख्या करने नहीं आ रही है तो हमको कुछ नहीं करना दोस्तों, यहाँ से उठा लेना है, यहाँ पर से यहाँ से उठाना है, यहाँ से उठा के ये पूरा जो लिखा हुआ है यहाँ से यहाँ तक पूरा जो लिखा हुआ है इसी को इसमें पूरा लिख देंगे दोस्तों, नीचे पूरा हम लिख डालेंगे। लिखने के बाद फिर कह रहा है कि बापू ने, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है बापू ने क्रांति करने के लिए किसका सहारा लिया था। अगर हिंदी पूरी पढ़े हो तो उसी में से दोस्तों खुद ही पता चल जाएगा कि बापू ने क्रांति करने के लिए किन का सहारा लिया था। बस उन्हीं को यहाँ पर तीसरा नंबर डाल करके यहाँ पर तीसरा नंबर डाल देना दोस्तों, यहाँ तीसरा नंबर डाल के यहाँ पर लिख देना बाबू ने किन किन का सहारा लिया था, उनको लिख देना 2-3 लाइन में, बस दोस्तों छोड़ देना, बस खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन जो है वो ये है कि अथवा में दिया हुआ जैसे ऊपर वाला नहीं आ रहा है तो फिर यहाँ पर क्वेश्चन में जो है यहाँ पर डाल देंगे दोस्तों, यहाँ पर जैसे किसका का अगर नहीं आ रहा तो यहाँ हम अथवा डाल देंगे, अथवा वाला आ रहा तो अथवा इस तरह डाल करके और यहाँ पर से ये अथवा वाला जो नीचे इसको थोड़ा सा लिखेंगे और यहाँ से पूरा जो है दोस्तों यहाँ तक ये इस तरह करके जिस तरह इसमें बताए हैं इस तरह करके छोड़ करके फिर सेम जैसे ऊपर बताया वैसे इसमें भी सेम वैसे संदर्भ व्याख्या और जो जो है वो सब करना है, एक ही करना है दोस्तों। तो इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेंगे, एक ही क्वेश्चन के नंबर मिलेंगे, दोनों कर दोगे समय चला जाएगा वो काट देंगे एग्जामिनर। तो 21 में का करो या फिर खा करो, ये बीच में अथवा लिखा है, या का वाला करो या खा करो, बस 21 में इतना है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम, ये 22 है दोस्तों। देखिए ये है निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित दिए गए 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये का है और यहाँ पर दोस्तों ये का है और ये वाला है खा, इसमें भी अथवा दिया है, या तो ऊपर वाला आ जाए तो उसको कर लो या नीचे वाला आ जाए तो इसको कर लो, केवल 22 में एक ही करना है, या तो इसको 22 का करो या 22 का खा कर लो दोस्तों। तो यहाँ से देखिए आगे दोस्तों इसमें क्या करना है कि इसमें पद्यांश दिया है तो इसमें भी कह रहा है कि उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, उपर्युक्त पद्यांश में किसकी वीरता का वर्णन किया गया है। तीनों क्वेश्चन है, तीनों दोस्तों तीनों क्वेश्चन लिखना, छोड़ना कुछ भी नहीं, नंबर काट देंगे। तो यहाँ से संदर्भ में लिखना उसी तरह कि प्रस्तुत इसमें पद्यांश है तो पद्य लिख देना, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य जो ये जिस पाठ का हो हिंदी के इस पाठ से मान लिख यानी लिया गया है और इसके कवि कहो या रचयिता कहो, ये है, बस उतना लिख करके छोड़ दो। उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या करना है उसी प्रकार दोस्तों इसमें थोड़ा सा क्या करना है कि जैसे सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बाला सी आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। इसमें कह रहा है जो रानी लक्ष्मीबाई थी वो लड़ते लड़ते वो युद्ध करते करते कह रहा है कि सहे वार पर वार अंत तक, यानी उन्होंने लड़ा उनके ही बारे में लड़ा, जो उन्होंने लड़ा है उनके ही बारे में इसमें कहा गया है। तो बस नहीं आ रही अगर व्याख्या दोस्तों तो जो है इसी को उसी तरह करके थोड़ा से अपने से सोच समझ करके व्याख्या कर देना है। उसके बाद किसकी वीरता का वर्णन किया गया तो इसमें रानी लक्ष्मीबाई
जो है उनके वीरता का वर्णन किया गया है, ये लिख देना है दोस्तों, बस हो जाएगा। उसके बाद अगर ये नहीं आ रहा, ख नंबर देख लीजिए पढ़ करके, अगर ये आ रहा तो उसी तरह इसको भी कर देना है, और इसमें भी वही वही दिया हुआ तीनों क्वेश्चन ही करना है दोस्तों, बस हो जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अब आगे जो है ये 23 नंबर क्वेश्चन है। ये आ गया है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यावतरणों में से किसी एक अवतरण का संदर्भ सहित हिंदी में वर्णन कीजिए। हिंदी में वर्णन कीजिए, यहाँ पर हिंदी में अनुवाद कीजिए, वर्णन कीजिए। तो दोस्तों इसमें 23 का है, यहाँ पर दिया है अथवा, अथवा के बाद खा है। इसमें भी केवल एक ही करना है, ये संस्कृत में लिखा हुआ है दोस्तों, इसको पढ़ना है और संस्कृत में लिखा, हिंदी में अनुवाद नहीं हो रहा तो इसको पढ़ना है। पढ़ने के बाद फिर अपने मन से थोड़ा बहुत तो समझ में आता ही होगा, तो उसी को थोड़ा से बढ़ा चढ़ा करके लिख देना है, छोड़ना नहीं है। कोई क्वेश्चन लिखना जरूर है, अगर नहीं आ रहा तो लिखना जरूर है। थोड़ा सा अगर पढ़ोगे तो समझ में थोड़ा बहुत आएगा ही, और उसी को अपने मन से कुछ बढ़ा चढ़ा करके लिख देना है। या फिर ये नहीं आ रहा है तो ख नंबर देख लीजिएगा, ख नंबर अगर आ रहा है तो इसको छोड़ दो, इसको लिख लीजिए। उसी तरह करना है दोस्तों इसमें भी, जैसे ये आ रहा है तो का डाल दो, प्रश्न उत्तर संख्या 23 का, फिर इसको लिखना त से ता वार्ताम, इतना लिखने के बाद यहाँ केवल लास्ट का थोड़ा सा डॉट डॉट करके लिख देना, छोड़ देना। उसके बाद हिंदी अनुवाद डाल देना दोस्तों, फिर नीचे डाल देना हिंदी अनुवाद, फिर जो है इसको पढ़ना है और हिंदी में लिखते चले जाना है दोस्तों। यहाँ से यहाँ देख लेना दोस्तों, 23 नंबर जैसे है यहाँ पर हमने डाल दिया। डालने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा लिखना है, ये क्वेश्चन को यहाँ से डॉट डॉट कर करके यहाँ लिख देना है। उसके बाद यहाँ लिख देना है हिंदी अनुवाद, हिंदी अनुवाद। यहाँ हिंदी अनुवाद डालने के बाद दोस्तों फिर यहाँ से स्टार्ट करो, हिंदी में लिखना, पढ़ो क्वेश्चन और हिंदी में, यानी इसको संस्कृत में पढ़ो और हिंदी में इसको अनुवाद करते चलो। बस दोस्तों इतना ही करना। उसके बाद अगर नहीं आ रहा तो अथवा है, अथवा यहाँ पर क्वेश्चन, यहाँ अथवा भी डाल दो। अथवा करना है तो अथवा जरूर यहाँ से डालना, अथवा डाल के फिर ये वाला है, यानी जैसे 23 है 23 का खा डाल दो, बस अथवा 23 का खा जो है वो अथवा वाला है, इसको इस तरह डाल करके छोड़ दो और सॉल्व करते चले जाओ दोस्तों। फिर आगे देखिए दोस्तों, इसमें आगे कह रहा है कि निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ से कह रहा है कोई एक, जैसे खा है, ये का है और ये नीचे वाला खा है दोस्तों। देखिए ये का है, ये खा है, तो यहाँ से ये वाला अगर आ रहा है तो इसको हिंदी में अनुवाद कर दीजिए, या फिर ये वाला आ रहा है तो इसको हिंदी में अनुवाद कर दीजिए दोस्तों। केवल एक ही करना 24 में, या तो का करो या तो खा करो, दोनों नहीं करना, जो आए वो करो। फिर क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों, ईशव पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो ये कहा है, जैसे आप यहाँ फतेहपुर जिले में चलता है मुक्ति दूत, तो यहाँ पर मुक्ति दूत जो है इसका अगर कुछ पढ़े हो, गांधी जी का चित्रण हो मुक्ति दूत में, राष्ट्रपिता, केवल एक ही करना है, सभी में से केवल एक ही करना है दोस्तों। बस ये 3 नंबर का है, कम से कम 1 पेज 1.5 पेज का होना चाहिए, तो फिर ठीक रहेगा। उसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों, ये 26 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ से देखिए 26 नंबर है। अब यहाँ से कह रहा है, ये देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है दोस्तों ये 3 और 5 नंबर का है। इसमें कह रहा निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए दोस्तों। यहाँ जयशंकर प्रसाद, भगवत शरण उपाध्याय जी हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं,
तो इनमें से कोई एक, जैसे इसको हम जयशंकर प्रसाद इनका जीवन परिचय याद किए हो, इनको इनका जीवन परिचय पहले संक्षिप्त में लिखो। संक्षिप्त में लिखने का मतलब है कि इनका जन्म लिखो, इनके माता पिता का नाम लिखो, इनकी मृत्यु लिख दो। इतना लिखने के बाद यहाँ से लिखने के बाद फिर नीचे से डालो जीवन परिचय। पहले लिखो संक्षिप्त परिचय इनका, जयशंकर प्रसाद जी का संक्षिप्त परिचय लिखो। संक्षिप्त परिचय में इनका जन्म और इनके माता पिता का नाम, इनकी मृत्यु, इतना केवल लिख दो संक्षिप्त परिचय में। उसके बाद फिर जीवन परिचय डालो। जीवन परिचय में इन्होंने क्या किया, कहाँ गए, कहाँ से शिक्षा ली, कहाँ कहाँ इन्होंने अध्यापक रहे, बस ये इस तरह करके जीवन परिचय में लिख देना है बस। उसके बाद कह रहा है कि एक प्रमुख रचना का नाम उल्लेख कीजिए। तो एक रचना जो होगी केवल एक ही लिखना, जैसे कोई भी इनकी एक रचना हो तो उनको उसी को एक लिख देना बस। खंड ख में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना। इसमें भी उसी तरह है, जैसे तुलसीदास जी हैं, बिहारी लाल हैं और मैथिली शरण गुप्त जी हैं। तो जो याद हो उनका जीवन परिचय लिख देना उसी तरह करके, और एक रचना लिख देना है बस, छोड़ देना है, हो जाए खत्म। आगे चलते हैं दोस्तों। अब तो चलिए दोस्तों देखिए, यहाँ से 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो दोस्तों लिखना है पूरे क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, उसमें लिखना जरूर है। उसी से संबंधित जो क्वेश्चन दिया हो उसी से संबंधित लिखना जरूर है। कोई भी क्वेश्चन हो छोड़ के कुछ भी नहीं आना है, पूरे पूरे क्वेश्चन करना है, छोड़ना नहीं है बिल्कुल। और यहाँ से 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना है। मतलब कम से कम 2 से 3 श्लोक अलग से याद करके जान दोस्तों, ताकि अगर 1-2 उस इसमें प्रश्न पत्र में आ भी जाए तो एक बच्चे उस श्लोक को लिख देना। 2 नंबर का दोस्तों, यहाँ से देखिए ये 2 नंबर का है, तो याद करके ही जाना है। 2 से 3 श्लोक, उनमें से एक को लिख देना है। और 28 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर देना है। तो इसमें संस्कृत में ही उत्तर देना है। तो इनमें से 5 प्रश्न है, 5 में से कोई 2 इनमें से पढ़ लेना, और जो समझ में आए संस्कृत में ही उत्तर देना। संस्कृत में पढ़ना हो उसी में उत्तर देना है, बस संस्कृत में ही उत्तर देना है। और 29 नंबर दोस्तों क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। ये 9 नंबर का है दोस्तों निबंध, ये देखिए। और निबंध कम से कम 4 पेज का होना चाहिए, कम से कम 4, और उससे ज्यादा 5-6 का लिख दो फिर भी ठीक है। तो निबंध 4 पेज से कम में नहीं लिखना है, फुल पेज बढ़िया से राइटिंग बनाकर लिखना है, हेडिंग डालकर लिखना है। जो आ जाए, जीवन विज्ञान का महत्व है, जैसे अगर ये आ रहा है तो इसको लिख दो, विद्यार्थी और अनुशासन है ये आ रहा है तो इसको लिख दो, अगर वनों से लाभ ये आ रहा है तो इसको लिख दो, देश प्रेम, आतंकवाद, कारण एवं निवारण। दोस्तों इसमें से केवल एक ही लिखना, सभी को नहीं लिखना। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना, तो सब में से केवल एक ही जो आ रहा उस पर लिखिए दोस्तों, सभी को नहीं लिखना है। और कम से कम 4 पेज, कम से कम 4 पेज, उससे ज्यादा 5-6 लिख दो और अच्छा रहेगा दोस्तों। तो यही जानकारी है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना और कमेंट जरूर करना दोस्तों। जय हिंद।